बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, इस साल मेरे एलोवेरा के पौधों पे ये बहुत सी फूलों वाली स्टिक्स निकली हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा फूल जो हैं वो खिल रहे हैं। इससे पहले भी लास्ट ईयर इसके ऊपर 2 स्टिक्स निकली थी, उनके ऊपर फूल आए थे। लेकिन इस दफ़ा मुझे 6-7 स्टिक्स नज़र आई हैं जिनके ऊपर ये फूल खिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये एलोवेरा में जितनी सारी खूबियाँ होती हैं वो सारी की सारी इनके फूलों में पाई जाती हैं। एलोवेरा का पौधा हमारे खानों में भी इस्तेमाल होता है, जिससे हमारे पट्ठों और हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है। इसमें बहुत सारे तिब्बी खसूसियात हैं जिनकी वजह से एलोवेरा के पौधे को तिब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह जो इसके फूल हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि हमने इसके कैसे इस्तेमाल करने हैं और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। जब एलोवेरा के पौधों पे स्टिक्स निकलती हैं फूलों वाली, तो ये पहले इस तरह की कोई इसमें कलियां बनती हैं। ये स्टिक्स जो हैं वो एलोवेरा की जड़ों के करीब से निकलती हैं और आस्ता आस्ता बड़ी होती जाती हैं। एलोवेरा के पौधों के ऊपर फूलों वाली स्टिक्स उस वक्त निकलती हैं जब एलोवेरा का पौधा मैच्योर हो जाता है। तकरीबन इस अरसे को 3 से 5 साल लग जाते हैं। अगर आपने बहुत पहले का एलोवेरा लगाया हुआ है तो उसके ऊपर फूल खिल जाएंगे। इस गमले में मैंने एलोवेरा के 2 पौधे लगाए थे। साइज़ में बिल्कुल छोटे थे, लेकिन अब ये देखें पूरे का पूरा गमला जो है वो भर चुका है और इसके ऊपर ये फूलों वाली स्टिक्स भी आ चुकी हैं और नीचे से नई स्टिक्स जो हैं वो भी निकल रही हैं। चूँकि इसमें बहुत सारे पौधे मैच्योर हो चुके हैं, इसलिए उनके ऊपर ये फूलों वाली स्टिक्स जो हैं वो आ रही हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि एलोवेरा के इन फूलों के क्या इस्तेमाल हैं और हमें इनके क्या क्या फ़ायदे जो हैं वो मिलते हैं। एलोवेरा के फूलों से दोस्तों ऐसा ऑयल तैयार किया जाता है जिससे ना सिर्फ सर के बाल लंबे होते हैं, इससे मजबूत और घने भी हो जाते हैं। इसके अलावा उसी ऑयल को दोस्तों हम पट्ठों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इन फूलों से हमने ऑयल को कैसे तैयार करना है और मज़ीद इसमें कौन कौन सी एशिया जो हैं वो इसमें शामिल करनी है, जिससे ये एक बेहतरीन जो है वो ऑयल तैयार हो जाता है। एलोवेरा से ऑयल बनाने के लिए दोस्तों ये हम इसके फूल जो हैं वो उतार के इस तरह हम ले लेंगे और इनमें शामिल करेंगे मेथी दाना। ये तकरीबन कोई 1 चम्मच मेथी दाना ले लेना है और इसमें कोई 15 से 20 पत्ते जो हैं कड़ी पत्ते के ले लेने हैं। और फ्राई पैन में हमने तकरीबन 200 ml जो है वो ऑयल डाल लेना है और इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और उसमें मेथी दाना शामिल कर देना है और आग जो है बहुत ही लो फ्लेम पे रखनी है। इसमें दोस्तों हम साथ ही ये एलोवेरा के फूल जो हैं वो शामिल कर लेंगे और इनको हल्की आंच पे दोस्तों हमने इसको गर्म करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसको गर्म करेंगे और चम्मच से इसको हल्का हल्का हिलाते भी जाएंगे और तकरीबन 7 मिनट के बाद हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा करके हम इसको बोतल में डाल लेंगे और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हमने इसको बोतल में ही डाल लेना है ताकि उनका असर बढ़ता रहे। इस ऑयल के इस्तेमाल से आपके बाल लंबे, घने और मज़बूत भी होंगे और इनके ऊपर बहुत ही प्यारी सी शाइनिंग भी आएगी। इस ऑयल से मसाज भी किया जाता है जिससे ना सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं, इसके साथ साथ पट्ठों में भी बड़ी मजबूती आती है। सर्दियों में इस ऑयल का मसाज बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, एलोवेरा के फ्लावर्स को टी बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्पेशल टी होती है जो सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है और बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके फूलों से टी बैग्स बनाए जाते हैं जिनको चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये मार्केट्स में अवेलेबल हैं। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एलोवेरा के सॉइल मिक्स के बारे में। हमारे एलोवेरा के पौधे को ग्रो करने के लिए सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए जिसमें पौधा भी बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करे और इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स भी आएँ।
इसके लिए हम एक हिस्सा आम गार्डन सॉइल यानी खेत की मिट्टी जो है वो ले लेंगे, क्योंकि ये बुनियादी एलिमेंट होता है मट सॉइल बनाने का, क्योंकि हर पौधा जो है वो मिट्टी में ही ग्रो करना होता है। तो हमने एक हिस्सा ये खेत की मिट्टी ले लेनी है और इतनी मकदार में हम कंपोस्ट ले लेंगे। मज़ीद इसमें हम बल मिट्टी शामिल कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह आम जो हमारे पास गार्डन सॉइल खेत की मिट्टी है उसमें कंपोस्ट शामिल करनी है और उसमें हमने ये बल मिट्टी शामिल कर देनी है। तीनों की अमाउंट बराबर बराबर है, यानी बराबर मकदार में ही हमने इनको मिक्स कर देना है। इस सॉइल मिक्स में एलोवेरा का पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है। ना सिर्फ वो खुद ग्रो करता है, इसके नए नए पाप से यानी छोटे पौधे जो हैं वो भी मिट्टी में से नमूदार होना शुरू हो जाते हैं और आपका गमला एलोवेरा के पौधों से भर जाता है। और जब मैच्योर होने पर बहुत सारे फूल जो हैं वो भी एलोवेरा पे आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसी मेथड को अप्लाई करते हुए एलोवेरा के पौधे के लिए सॉइल मिक्स तैयार कर लेते हैं तो कम से कम 3 साल तक आप इसको फर्टिलाइज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारी खूबियाँ मौजूद हैं जिससे पौधा जो है वो बड़ी तेज़ी से और अच्छे तरीके से ग्रो करता है और बहुत देर तक ग्रो करता है, हत्ता कि वो मैच्योर हो जाता है और उसके ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों एलोवेरा का पौधा बहुत ही खूबियों वाला पौधा है, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए आप भी इसको ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें। अगर आप एक पौधा ग्रो कर लेते हैं तो कुछ ही महीनों में आपका गमला जो है वो सारे एलोवेरा से भर जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।